हफीज भाई, होस्ट का काम है साथ साथ समझना, आप इधर उधर ना होए, आप कोशिश करें आप भी समझे साथ। मैं इधर हूँ, मैं साथ साथ समझूंगा, मैं बिल्कुल समझूंगा साथ साथ, मैं ले लेता हूँ। लेकिन असल में वो देखें, असल में वो है, उनका थोड़ा सा लेवल आप लोगों का ऊंचा है। आपको पहले पता होता है, मुझे ना चीज़ साथ साथ निकालनी पड़ती है। जैसे कुरान की एक आयत अभी इन्होंने पहले बताई है, मुझे पता ही नहीं है कौन सी आयत है, वो मैं निकालूंगा सामने ताकि रख लूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी उसके आप निकालें अंदर। सूरह निसा 159। ठीक है ठीक है। अब अच्छा, आपने अहमद भाई अब म्यूट छोड़ खोलना नहीं है जब तक मैं आपको नहीं कहूँगा, ठीक है? आपकी मेहरबानी, कोई भी नहीं खोलेगा जी। ज़िया भाई आप कंटिन्यू करें। आप निकालें पहले ना वो कुरान पाक निकाल लें सूरह, ताकि बातें ये साथ आती है साथ मुझे, ये क्लियर हो मुझे जाए। ये आती है, 159 आती है ज़िया भाई मुझे। ठीक हो गया जी। ले जी, इसमें अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, व इम मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ला मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। और ना होगा कोई अहले किताब में से मगर वह ज़रूर ज़रूर ईमान लाएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उनकी मौत से पहले, और क़यामत वाले दिन वो इन सब पर गवाह होंगे, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है जी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की के लिए लफ्ज़ भी मौत फरमाया है, और सीगा भी मुस्तकबिल का है कि उनकी मौत मुस्तकबिल में होनी है। और वाक़या क्या होगा कि उनकी मौत से पहले ज़माना है मुस्तकबिल में तमाम अहले किताब जितने भी होंगे वो उन पर ईमान लाएंगे, और क़यामत वाले दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन सब पर गवाह होंगे। लफ्ज़ मौत है जी, ज़माना मुस्तकबिल है। साबित हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत ज़माना मुस्तकबिल में होनी है। ये लें जी, अब करें इस पे कोई सवाल है तो करें। ठीक है। और तमाम अहले किताब ईमान लाएंगे। जी जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी मौत से कबल ईमान लाएंगे। अच्छा, ये सूरह निसा 159 बोली है, तो ये मेरा ख्याल 159 ये वो तो दूसरी वाली नहीं है सूरह निसा की, यही है वो। तो 157 क्या? है मेरा ख्याल। नहीं, वो ये तो सूरह निसा 157 वो इससे पहले वाली है ना, वो कौल ठीक है मिन्ना कतरना ठीक हो मसीह। गया, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी अहमद भाई, अब आप अनम्यूट कर लें और आप इसको बता दें, एड्रेस कर दें इसको। अच्छा, मैं सर इतना पूछना चाहता हूँ कि इनका जो मतलब था क़यामत का, क्या मतलब है क़यामत वाले दिन गुनाह होंगे, गवाह होंगे, यानी उस पर। ठीक है। वही जो अल्लाह ने बयान किया कि क़यामत वाले दिन वो ईमान लाएंगे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन गवाही देंगे। ठीक हो गया, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले, ऐसा ही है? मौत से पहले। वफ़ात और मौत में क्या फ़र्क है? फ़र्क है काफ़ी। वैसे अभी कोई हमारी फ़र्क बहस है? नहीं है, हमारा मौत से पहले, ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो मैंने थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ ना, क्लियर करना चाहता हूँ ना, ताकि समझ सकूँ। जी जी मौत जी, में और वफ़ात में आपके नज़दीक कोई फ़र्क है वो आपको एक समझ में? अलग टॉपिक है। यहाँ पे आपका मकसद था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा साबित करें, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि उनकी मौत मुस्तकबिल में होनी है। जिस बंदे की मौत मुस्तकबिल में होनी है वो ज़िंदा है, ज़ाहिर है। ठीक है, यानी कि मौत से वफ़ात से दोनों एक ही चीज़ें हैं, वैसे भाई कोई पता है, आपने फ़र्क कर दिया, लेकिन दुनिया का कोई भी इंसान मौत और वफ़ात में फ़र्क नहीं करता। ठीक हो गया, ये एक यानी अलग मौत टॉपिक है, से, अभी ये इस पर बहस नहीं। ठीक हो गया। चलिए, एक बात में तो आप गलत साबित हो गए हैं, अच्छा ठीक है। क्योंकि मौत और वफ़ात इसमें एक ही चीज़ है। अहमद भाई, इसमें वो एक भाई मिनट ये है टॉपिक नहीं है, अभी जब टॉपिक होगा इसमें जो कोई पूछ गलत लेना। साबित नहीं होगा, इसमें गलत साबित होने वाली तो कोई बात है। नहीं उन्होंने नहीं, कहा कि गलत इसको ये साबित अलग हो टॉपिक है, उसमें उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो इसमें गलत साबित होने वाली। आपने कहा कि मौत वफात एक ही है, चले मान ले एक ही है, तो इसमें गलत साबित तो नहीं है। अब ये भी तो आप उन्होंने कहा अल्फाजों नहीं, एक के। नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है। चलें, अवैस भाई जी आपने गौर से सुनना है, इन्होंने कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात यानी मौत, वफ़ात से पहले इन्होंने मौत कहा, मैंने मैंने वफात वफ़ात नहीं कहा। कहा, मैंने मौत कहा है। दोबारा इसको एड्रेस करते हुए मेरी तरफ गलत बात मंसूब नहीं करनी। मैंने कहा उनकी ठीक है, मौत से पहले, वफात का ठीक मैंने हो गया। लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल चलिए, किया। मैं तो नहीं कहना चाहता, मैं इज्जत करता हूँ, वफ़ात ही कहूँगा, वसाल कहूँगा। तो उनकी वफ़ात या इनके मुताबिक मौत से पहले कौन ईमान ले आएंगे? अहले किताब। तमाम अहले किताब, तमाम तमाम अहले अहले किताब। किताब अब उनकी हजरत मौत ईसा क़यामत के अलैहिस्सलाम बाद, पर। अब उनकी जो मौत है, अवैस भाई आपसे हूँ, उनकी मौत जी क़यामत से पहले होनी है कि क़यामत के बाद उनकी मौत होनी है? यार, अब ये उनकी मौत जो है सेंस ये बनती मुझसे कि क़यामत पूछे से ना, पहले। वैसे साहब से क्यों पूछनी है? ज़ाहिर है सब की मौत क़यामत से पहले ही होनी है, बशमूल ठीक हज़रत हो ईसा गया, जज़ाक भाई। चले अलैहिस्सलाम। म्यूट लगा लें, चले म्यूट लगा लें, जी म्यूट लगा लें, अब ना बीच में ना कोई बोले। अल्लाह ताला फरमाता है, वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा,
آخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ان کا میثاق لیا. میثاق کہتے ہیں عہد کو، یعنی ہو سکتا ہے ان کو سمجھ نہ آئے. اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں ہم نے ان کا عہد لیا، میثاق لیا، پھر وہ بھی اس میں سے ایک حصہ بھلا بیٹھے جس کی انہیں تاکیدی نصیحت کی گئی تھی. پس ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پس ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک باہمی دشمنی اور بغض مقدر کر دیے ہیں. یوم القیامہ، کیا یوم القیامہ لکھ لیں. انہوں نے فرمایا ان کی موت قیامت سے پہلے ہوگی. ظاہری بات ہے ہر انسان کی قیامت سے پہلے موت ہوگی، قیامت کے بعد تو نہیں ہوگی. بہت اچھا فرمایا، ٹھیک ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بس ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک باہمی دشمنی اور بغض مقدر کر دیے ہیں. اب ان کا تو وہ ٹوٹ کی آیت جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے، موت سے پہلے ان کے مطابق تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. انہوں نے ترجمہ کیا. میں نے آیت بتا دیتا ہوں، سورہ المائدہ کی آیت ہے 14 نمبر آیت جو میں نے پڑھی ہے 14، جس میں میں نے یہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوم القیامہ، قیامت والے دن تک، قیامت کے دن تک ان کا آپس میں بغض میں نے مقدر کر دیا ہے. کتنی واضح دلیل ہے، کتنی اتھینٹک بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ یعنی انہوں نے تو کہا کہ قیامت سے پہلے، ان کی وفات سے پہلے، موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. لیکن اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ میں نے تو بغض قیامت کے یوم القیامہ، قیامت کے دن تک مقدر کر دیا ہے. حالانکہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کا دن، وہ جب قیامت آنی ہے اس دن تک یہ دونوں موجود ہوں گے تو مقدر کیا ہے نا. ان کی آیت جو انہوں نے پیش کی ہے وہ تو پیچھے رہ گئی. آپ بتائیں. جی ضیاء بھائی، یہ جو آیت انہوں نے المائدہ کی آیت نمبر 14، جی جی ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے میرا ایک سوال سنیں جی، ایک سوال کا جواب، پھر اس کے بعد اگلی بات. سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اسلام کبھی بھی تا قیامت باقی ادیان پہ غالب نہیں آئے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ یہود و نصارہ قیامت تک رہیں گے، کبھی بھی یہ ختم نہیں ہوں گے؟ اس سوال کا جواب دے دیں. ہاں نہ میں چاہیے یا تھوڑی تفصیل چاہیے؟ مختصر کر دیں، بے شک تفصیل میں دے دیں. چلے مختصر تھوڑی تفصیل یہ کر دوں کہ ایک بندہ چودھری ہے، سارے مر جائیں گے تو حکومت کیا اس نے درختوں پہ کرنی، جانوروں پہ کرنی ہے؟ تو اس کی یہ واضح کر دوں کہ تھوڑی سی تعداد ضرور رہے گی جن پہ اسلام کا غلبہ ہوگا. تو ایسی حکمرانی کس چیز کی جو کوئی زندہ ہی نہ رہے، کسی کو حکمرانی نہ کی جا سکے. تو یہ آیت یعنی بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن آپ کا تک جواب یہ ہے کہ یہود و نصارہ جو ہے کلہم ختم نہیں ہوں گے بلکہ موجود رہیں گے، یہی جواب ہے آپ کا؟ بالکل یہی جواب ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور آپ نے یہ اخذ کہاں سے کیا ہے؟ اس آیت سے. ٹھیک ہے جی. اب سنیں جی. ٹھیک ہے جی. ابھی سنیں جی پھر جو آیت جو ہے وہ آپ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں تمہاری اتباع کرنے والوں کو کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا. دوبارہ سن لیں جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے کہ میں تیری اتباع کرنے والوں کو تیرے منکروں پر، کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا. اب بتائیے جی واقعہ صلیب کیسے ہو گیا؟ اگر تو وہ غالب تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ان کے منکرین پر غالب تھے، تو واقعہ صلیب کیسے ہو گیا؟ جواب دیجئے.
वैसे ये आयत ना मुझे अब पढ़नी चाहिए थी, मेरे पढ़ने से पहले आपने पढ़ दी, तो ये तो जज़ाकल्लाह आपने साबित कर दिया कि जो नसारा हैं वो इन पे गालिब रहेंगे क़यामत के दिन तक। वही अल्फाज जो मैंने अदा किया आपने कर दिए दोबारा दूसरी आयत से। आप साबित कर दें, मैंने आपको झुटला दिया है कि क़यामत से यानी वफात से पहले अहले वो अभी किताब साबित होता है ना, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब। जी जी, तो वो जो तो मैंने मेरी सवाल आयत मैंने आपके जो सवाल का पहले जवाब आयत दिया, अब है, आपको उसी का मेरे जवाब सवाल का जवाब देना है। अगर इस आपने जो आयत से ये मतलब निकाला कि चूंकि अदावत रहनी है, इसका मतलब है कि वो क़यामत तक रहने हैं यहूद नसारा, ठीक है। अब वैसी ही आयत मैंने पेश कर दी है कि अगर क़यामत तक गलबा रहना है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तबा करने वालों का कुफार पर, और इसका यही मतलब है कि हर वक्त गलबा रहना जरूरी है, तो फिर बताएं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने सलीब कैसे दे दी, जबकि उनके मानने वाले तो गालिब थे उन पे। ये बात मगलूब मानने ने वालों की हो गालिबों रही है। के सरबराह को सलीब कैसे दे दी? ये बात मैं कह तो रहा हूँ कि ये वही आयत है, मुझे दूसरी ये आयत पेश करनी चाहिए थी। इसमें भी साबित हो रहा है कि क़यामत तक ये दोनों कौमें रहेंगी, तभी तो गलबा होगा। ये तो मेरे हक में है, आपके पास क्या है? आपकी तो मैंने झुटला दी है। आप बताएंगे कि अगर गलबा था तो वो सलीब कैसे दी, मेरा ये सवाल है। यहाँ अभी पता चल जाएगा दोनों कौमें क़यामत तक रहती हैं कि नहीं रहती। क़यामत तक का जिक्र है जो आपने आयत पढ़ी है ना, जो मैंने पढ़ी है, जो आपने पढ़ी है, इन दोनों आयतों में क़यामत तक का दोनों का होने का सबूत दिया है। और अल्लाह ताला जैसे फरमा रहा है कि मैंने मुकद्दर कर दिया है इनके दरमियान बुग़्ज़, मुकद्दर का लफ्ज़ है। क़यामत आपकी के बात सुन ली है। आपका है। इस्तदलाल इससे ये है कि क़यामत तक हर वक्त उनका मौजूद रहना जरूरी है, कोई वक्त ऐसा नहीं हो सकता कुरान जब वो तुम्हारा मौजूद है, ना मैं हो। नहीं, मेरी यही क्या इस्तदलाल हैसियत लिया है? ना आपने, मेरी क्या हैसियत ठीक है ना। कुरान तुम्हारा आपने है, अल्लाह इस्तदलाल लेना तुम्हारा भी है। पता चल जाता है, अभी पता चल जाएगा ना आपका इस्तदलाल सही है या दोनों गलत है। आयतें कुरान मेरी कहता है हैं। आप आपकी जवाब आयत का दें, कोई सबूत लेके आए, आपके मेरे पास कोई सवाल सबूत का नहीं। जवाब दें। कुरान की रट लगाई हुई थी, मेरे सवाल का जवाब दें। अल्लाह ताला फरमाता है क़यामत तक गालिब रखूंगा। अगर गालिब थे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे कैसे चढ़ा दिया? नहीं, बताएं। आपके शोर मचाने से जो आपने आयत पेश की है वो सच्ची साबित हो जाएगी, जो मैंने दो पेश कर दी। मेरे सवाल का जवाब दें। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। क्या सवाल पूछ रहे हैं? आपका पहला सवाल था, दलील तो दी नहीं आपने। मैंने ओ दलील दी भाई, है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपकी ही पेश करदा आयत के मुताबिक जो आपने उससे मतलब अखज की, उसी पे मैं सवाल कर रहा हूं। क्या सवाल किया? मैं जवाब दे तो दिया कि क़यामत के दिन तक रहेंगे। ओ भाई, अल्लाह ताला फरमाता है जाइलुल लज़ीन नत्तबऊ का फौकल्लज़ीना कफरू इला यौमिल क़ियामा, कि हाँ, तो तेरे यही तो मैं मानने कह रहा वाले हूँ, तेरी ये इत्तबा यहूदियों करने पर वालों जो को यार क़यामत आपको तक गालिब रखूंगा। बिल्कुल, अगर क़यामत तक वो गालिब रहे हैं तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब कैसे चढ़ा दी? गालिब नहीं थे? यही तो मैं कह रहा हूँ, कुरान की आयत है, ये सलीब का वाकया गुजरा है तब 600 साल पहले, कुरान उतरा है 600 साल बाद। आप कह रहे हैं सलीब कैसे दे दी? ये आपको कोई सवाल बनता ही नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने कुरान से बात करनी। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा, जब कहा अल्लाह ने ए ईसा, यानी ये नुज़ूले कुरान के बाद कहा था अल्लाह ताला ने ए ईसा, ये पहले कहा था? अवैस भाई, आपको समझ आई इनकी आयत का जो मैं जवाब दिया? अभी आ जाती है ना, अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात साबित करनी है ना। बताएं, ये नुज़ूले कुरान के बाद अल्लाह ताला ने कहा था ए ईसा, या उस वक्त कहा था? म्यूट लगा लें वैस भाई, मैं आपका कमेंट लेना चाह रहा हूँ। वैस भाई का अच्छा, मैं कमेंट ये कह बाद रहा हूँ में, कि वो जैसे पहले मेरा कह रहे हैं। अच्छा, कह ऐसे रहे हैं कि अभी ये 1 to 1 कुरान करते जाना, पाक में आयत आई है, सलीब का वाकया पहले हो चुका है। कह रहे हैं अभी तो कुरान नतीजा से कोई बात निकला ही करने नहीं ना, वाले, मैं क्या बताऊं। कुरान से बात करने वाले ये कह रहे हैं कि ये आयत तो कुरान में आई है, जबकि सलीब का वाकया पहले हो चुका है। तो कह दें बिस्मिल्लाह करें कि हाँ, नज़ूले कुरान के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया था ए ईसा मैं तुझे वफात दूंगा, आपके मानी के मुताबिक बोले। अच्छा, इनको म्यूट लगा दें क्योंकि ये काजबैसी हो जाएगी। इन्होंने जो आयत पेश की है अवैस भाई, वो ये आयत थी कि इन्होंने उस आयत में मुझे बयान किया कि मैंने कुरान से बात करनी, आज ही किसने करनी है? ठीक है, मैंने कहा मैं करता हूँ। इन्होंने आयत पेश की है सूरह निसा की 159, तो उसमें इन्होंने कहा कि क़यामत यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले तमाम अहले किताब उन पर ईमान ले आएंगे। ऐसा ही था, ठीक हो गया। मैंने इनको फिर आयत पेश की सूरह अल-माइदा की 14 वफात नहीं का मौत का, उन्होंने यहाँ पे मैं लिखा वफात नहीं का, उन्होंने कहा मौत। वफात नहीं यूज करना, मौत यूज करना। मौत कह लें, मैं थोड़ा इज्जत से कह रहा हूँ तो मौत कह लें। ठीक, तो इन्होंने कहा, आपने सुनना है वैस भाई,
انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. پھر میں نے سورہ مائدہ کی آیت 14 پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے درمیان میں نے یوم القیامہ قیامت کے دن تک عداوت اور بغض مقدر کر دیے ہیں، یعنی کہ وہ موجود ہوں گے تو مقدر کیے ہیں نا. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کوئی تیسرا نہیں بولے گا. آپ نے مجھے ہاں نہ میں جواب دینا ہے کہ قیامت پہلے آئے گی کہ موت پہلے آئے گی، کہ یوم القیامہ پہلے ہے کہ وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ہے. تو ایسا بات انہوں نے مجھ سے، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے آبزرویشن کرنی ہے، سوال مجھ سے کریں. آپ سے جو سوال کر رہے ہیں نا مجھ سے کریں سوال. احمد بھائی 1 to 1 کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. ویسے یہ سوال مجھ سے کریں، یہ اب ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ مجھ سے کریں. اب سنیں میری، نہیں میں نے بات مائک بند، شاباش، مائک بند کریں، مائک بند کریں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اویس بھائی یہ غلط بات ہے، ان سے بات مائک بند کریں نا. آپ نے اپنی بات کر لی ہے، آپ مجھے بات کرنے دیں. اس لیے شور آپ نے اپنی بات کر لی ہے، مجھے کرنے دیں بات. آپ یہ دیکھیں نا ویس بھائی، ہو گیا کام شروع ہوئی، یہ جھوٹے ہو چکے ہیں. میں نے بھی ابھی یہی کام شروع کر دینا ہے. پھر آپ کو اعتراض ہونا ہے کہ دیکھیں ضیاء بھائی آپ لہجہ تھوڑا سا ہلکا رکھیں، آپ ٹونٹ نہ کریں. اگر بات کریں گے تو احمد بھائی میں کہتا ہوں آپ نے ویس بھائی مجھے روکنا ہے، پھر نہ کریں نہ کریں نہ کریں. جواب نہیں ہے، میوٹ لگا لیں. یہ کام مجھے ان سے 10 گنا بہتر آتے ہیں. میری بات سنیں، ایک منٹ. اچھا آپ دونوں ایک منٹ. احمد بھائی آپ بھی اسٹاپ کریں ابھی. اچھا میری بات کرو ایک منٹ. مجھے اب عثمان آپ بات کرے گا 1 to 1 بھائی بات کریں ذرا. ایک منٹ میں نا، ایک کال ہے لازمی ضروری کال ہے. آپ 1 to 1 بات کریں، میں آپ کو سن رہا ہوں. اور احمد بھائی آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں پیار کے ساتھ ان کو جو کویشچن آپ کو موت ہے تو آپ ان کو پوچھیں، میں سن رہا ہوں آپ کو. مجھے 2 منٹ دے دے ذرا، 1 منٹ. آپ فری ہو کے آئیں، پھر میں سمجھاتا ہوں آپ کو. جی ایسے کریں نا، دیکھیں دونوں کی طرف سے کوئی بات جو ہے نا وہ انٹرپٹ نہ ہو، آپس میں بات جو ہے نا وہ مکس نہ ہو، کراس نہ ہو. تو 1 منٹ یا آپ بات کر لیں. اگر کراس کویسچن کرنی ہے ضیاء بھائی تو بتا دیں، یا احمد صاحب آپ بتا دیں کہ آپ کراس کویسچن کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں. نہیں ابھی جو ہے نا وہ ٹائم آئے گا کراس کوسچننگ کا، وہ ٹائم آئے گا. ابھی پہلے ذرا نا قرآن پاک ان کو سمجھا لینے دیں. احمد افضل صاحب میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ اب دیکھیں یہ ایک ایسی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ابھی کیا بات کر رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ قرآن سے بات ہو رہی ہے، قرآن سے بات ہو رہی ہے نا، سمجھ آئے گی آپ کو. قرآن سے بات ہو رہی ہے یار. سب لوگوں نے یہاں پر بولنا ہے، ہم کیا آٹا بیچنے ہیں یہاں پر؟ چپ کریں آپ. سیکر ان کی بات ہو رہی ہے، ہمارے منہ میں زبان ہے، ہم بھی بولتے ہیں. آپ چپ کریں، ان کی بات ہو رہی ہے، مہربانی کریں. ہم بھی میں سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. دیکھیں ٹرو سیکر صاحب، سب کے ذہن سے وہ موضوع چلا جائے گا، ابھی ان کو بات کرنے دیں. جی ضیاء بھائی آپ شروع کریں بات. جی شکریہ بہت بہت. اب ناظرین جو سن رہے ہیں ذرا غور کریں کہ میں بول رہا ہوں اویس بھائی آئیں گے تو بات کرتے ہیں، خاموش ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے جی، میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں. جو ناظرین سن رہے ہیں، میں نے آیت پیش کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانہ مستقبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جواباً انہوں نے آیت پیش کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کے درمیان قیامت تک عداوت رہے گی. اس آیت سے استدلال انہوں نے یہ کیا کہ یہود و نصارہ کا قیامت تک موجود رہنا ہر وقت ضروری ہے. یعنی ایک پرٹیکولر ٹائم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب انہوں نے آنا ہے، مستقبل میں جو آنا ہے، کہ جب ان پر تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، تو وہ ٹائم پیریڈ جو ہے یہ کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا ایسا کہ جس میں کوئی اہل کتاب نہ رہے، باقی نہ رہے. ایسا ٹائم نہیں آ سکتا، کیونکہ آیت کہتی ہے کہ قیامت تک یہود و نصارہ کے درمیان عداوت رہے گی. تو اگر عداوت رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہود و نصارہ کا رہنا بھی ضروری ہے. یعنی بیچ میں کوئی بھی وقفہ ایسا نہیں آ سکتا جب یہود و نصارہ موجود نہ ہوں. یہ ہے ان کا ٹوٹل استدلال. جواب میں نے ایک آیت پیش کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ قیامت تک تیری اتباع کرنے والوں کو تیرے منکروں، تیرے کافروں پر غالب رکھوں گا. اگر ان کا یہ استدلال درست ہے کہ بیچ میں ایک وقفہ ذرا سا بھی نہیں آ سکتا، کوئی ٹائم ایسا نہیں آ سکتا کہ جب یہود و نصارہ موجود نہ ہوں، تو پھر ادھر بھی کوئی ٹائم ایسا نہیں آ سکتا جب ان کا غلبہ نہ ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا. اور اگر ان کا غلبہ ہر وقت ضروری ہے تو واقعہ صلیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی مغلوب قوم کسی غالب قوم کے سربراہ کو صلیب پہ نہیں لٹکا سکتی. اس کا میں ان سے جواب مانگ رہا ہوں کہ بھئی اگر وہ غالب تھے، آپ کا مفہوم درست ہے، تو پھر واقعہ صلیب کیسے ہو گیا؟ اس پہ یہ آ نہیں رہا، لیکن وہ ویسا آتے ہیں تو پھر مانگتے ہیں ان سے جواب. چلیں میں بھی 2 منٹ بات کروں گا، اب آپ نے میوٹ لگا لینا ہے. جو میں نے اویس بھائی سے بات کی ہے ان کی آیت کے متعلق،
انہوں نے کہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے اس سے پہلے، یعنی موت سے پہلے موت جب بھی ہونی ہے، قیامت سے 10 سال پہلے ہو، 10 دن پہلے ہو، 10 منٹ پہلے ہو، یا 10,000 سال پہلے ہو، آیت انہوں نے پیش کی ہے کہ اس موت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بہتر جواب بھی ایک احمدی جانتا ہے، لیکن میں ان کو پوچھوں جو دونوں آیتوں کا پھر جواب کیا ہے، ان کے پاس نہیں ہے، وہ اینڈ میں آ کے مجھے ہی دینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ جو نیچے میرے بھائی بیٹھے ہیں کنفیوز ہو جائیں گے کہ دونوں آیتوں میں پھر اصل جواب کیا ہے، وہ بھی یہ لوگ نہیں جانتے۔ اینڈ میں انشاءاللہ میں دوں گا۔ تو انہوں نے بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ میں نے ان کو کہا، میں نے جو آیت پیش کی ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ۔ یہ عداوت کی جو ذکر ہے پھر بغض ہے، قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مقدر کر دی۔ کون فرما رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ کس طرح اس آیت کو انسان انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قیامت، یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی 1000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے، قیامت سے ایک سال پہلے، تو ان کی آیت پیچھے رک گئی۔ غور سے سنیں، انہوں نے جو آیت پڑھی ہے وہ پیچھے چلے گی، پیچھے رہ گئی، کیونکہ موت سے پہلے ہے نا، بات ختم ہوگی۔ قیامت بعد میں آنی ہے۔ یہاں میری جو آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوم القیامہ یعنی قیامت کے دن تک میں نے ان کے اندر بغض رکھا ہے۔ تو اللہ نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ موجود ہی نہیں، اللہ نے آیت ایسی بیان کر دی ہے۔ السلام علیکم جی، سوری میں آ گیا ہوں واپس، تو ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام جی ویس بھائی، آپ نے سن لیا بات ساری؟ یہ میں نے ابھی نہیں سنی، بس میں واپس آ گیا ہوں فوراً سے، جلدی سے، میں نے ابھی نہیں سنا۔ چلیں جی دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں جی آپ کو، آپ ذرا غور سے سنیں۔ انہوں نے ایک آیت پیش کی اور اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا ہے کہ یہود و نصارہ کے درمیان قیامت تک عداوت رہے گی میری آیت کے رد میں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ یعنی کیا مطلب ہوگا اس کا؟ جب تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ اہل کتاب ایمان لے آئیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے، نہ یہودی رہیں گے نہ نصرانی رہیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ٹائم نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کے درمیان قیامت تک عداوت رہے گی، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قیامت تک کوئی ٹائم پیریڈ ایسا نہیں ہو سکتا جب یہود و نصارہ موجود نہ ہوں۔ یہ ہے جی ان کا ٹوٹل استدلال۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی بات؟ اب میں نے، کیونکہ ان کا یہ استدلال غلط ہے، بالکل یہ بالکل غلط ہے کہ قیامت تک ہر وقت ان کا موجود ہونا لازم ہے، یہ ان کا استدلال فہم غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں تیرے ماننے والوں کو، تیری اتباع کرنے والوں کو، تیرے منکرین پر، تیرا کفر کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ جب وہ قیامت تک غالب رہنے ہیں، اور اس میں بھی پھر وقفہ تو کوئی نہیں آ سکتا، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں نہیں وقفہ آنا کوئی بھی، تو اس میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر اگر وقفہ نہیں آ سکتا، ہر وقت ان کا غالب رہنا ضروری ہے، تو سوال میرا یہ تھا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب کیسے دے دی؟ اس کا یہ جواب نہیں دے رہے۔ اس کا جواب دے دیں، سارا مسئلہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو فہم بیان کر رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ جواب لے دیں مجھے اس بات کا ان سے۔ جی احمد بھائی آپ بتا دیں ذرا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری اتباع جو ہے، اچھا ان کو نا میوٹ لگا دیں، میں نے آپ کو بات بتانی ہے، آیت پیش کرنی ہے جو کر دی ہے میں نے، ان کو میوٹ لگا دیں۔ میں بات کرنے لگا تھا، اس کے بعد انہوں نے 2 منٹ بات کی آپ سے، پھر 2 منٹ بات کر لی، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک تیسری آیت بھی پیش کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں نے تھوڑا سا غور کرنا، آپ نے ان کی جو آیت تھی میں اب مختصر بتا دیتا ہوں، بار بار بتا دوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے نا، جو قرآن کا فہم رکھتے ہیں ان کو بڑی جلدی سمجھ آ جاتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آیت کیا کہہ رہی ہے اور اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کیا اللہ نے فرمایا ہے۔ انہوں نے جو آیت پیش کی ہے اس میں ان کے مطابق آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ موت سے پہلے، یعنی ان کی ڈیتھ، موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، یہ انہوں نے ایک آیت پیش کی ہے۔ ٹھیک، آپ کو سمجھ آ گئی میری بات؟ جی آ گئی۔ اب میں نے ایک جو آیت پیش کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ قیامت سے پہلے ہونی ہے، قیامت کے بعد تو نہیں ہونی نا، ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے جو میں نے پڑھی ہے
کہ میں نے یہود و نصارہ میں قیامت کے دن یوم القیامہ یعنی قیامت کے روز تک، جس دن قیامت آنی ہے قیامت کے روز تک بتا دیا ہے، ٹائم بھی بتا دیا ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ مقدر کر دیا ہے میں نے، یعنی لکھ دیا. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مقدر کر دیا ہے کہ قیامت کے روز تک میں نے مقدر کر دیا ہے ان میں آپس میں عداوت اور بغض. اب بتائیں یہ موجود ہیں قیامت کے روز تک کہ نہیں جن میں مقدر کر دیا بغض اور عداوت؟ اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جی احمد بھائی یہ تو ہو گیا. اس کے اوپر پھر انہوں نے جو آیت آگے یہ والی پیش کر دی، یہ والی اس کے اوپر آ جائے نا، یہ جو آگے آئی ہے یہ والی آیت کہ میں تمہاری اتباع جو ہے منکرین کے اوپر غالب کر دوں گا، قیامت تک جو ہے وہ غالب رہیں گے. اس کے اوپر آ جائیں. یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی ہے، یہ جو آپ نے آیت پیش کی یہاں تک. اب آگے چلتے ہیں نا، یہ جو انہوں نے اس کے اوپر یہ دعویٰ کیا ہے یہ والا. احمد بھائی اب میوٹ ہے. جی میں میوٹ کھول لیا. اب اویس بھائی آپ ایسے پرسن ہیں، آپ کو یعنی آپ غیر جانبدار ہیں نا بالکل اس وقت، جی ایسا ہی نا؟ جی اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا، میں نے آپ سے سننا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے بیان دے دیا اپنا، آپ نے کہا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ موت آنی ہے، ایسے ہی نا؟ جی. تو ان کی آیت کے مطابق جو انہوں نے پیش کی، جو ہم بھی مانتے قرآن کی، انکار نہیں ہے، کہ یعنی ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. ڈن ہو گیا. میں نے جو آیت پیش کی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ قیامت کے دن تک یہ لوگ ان میں آپس میں بغض میں نے مقدر کر دیا ہے، یعنی یہ قیامت کے روز تک بھی رہیں گے. یہ میری بات کا جواب تھا. اب ان کی دلیل ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی بتائیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے تک تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے. جو میں نے آیت پیش کی اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے قیامت کے دن تک ان کے اندر مقدر کر دیا بغض اور عداوت. اب آپ سے جواب میں نے لینا ہے کہ اب ان کی دلیل پیچھے رہ گئی وفات علی، وہ میرا جو قیامت کے دن کا جو واقعہ ہے وہ آگے نکلا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ غیر جانبدار ہیں؟ جی ایسا ہی ہے. جی ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا بالکل. جی. تو اب ان کا تو جو تو ان کا دعویٰ تھا وہ تو ٹوٹ گیا. اب اگلی آیت بھی تو انہوں نے پیش کر دی نا. اس کو دیکھیں، اس کو پیش نہیں ہو سکتی. اب مجھے پہلے یہ مان لیں کہ جو میں نے آیت پیش کی تھی اس سے میں نے جو آیت پیش کی اس سے بات قرآن پہ کرنی تھی یا آیت پہ؟ کھول لیا میں نے بیچ میں نہیں ایک کھولا. منٹ جی، میں ان سے پوچھ رہا ہوں ویسا بات قرآن پاک پہ کرنی تھی یا آیت پہ کرنی تھی؟ جواب دیں مجھے. قرآن پاک سے کرنی تھی یا آیت سے؟ قرآن سے کرنی تھی. یہ کیسے کہہ رہے ہیں پھر کہ اس آیت میں یہ ثابت ہوگی اور آیات نہیں ہے قرآن پاک میں؟ انہوں نے جو استدلال لیا وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اسی لیے میں نے قرآن پاک کی دوسری آیت پیش کی ہے. انہوں نے مان لیا کہ ابھی کہہ رہے نہیں بس اسی آیت پہ، ابھی کہتے تھے قرآن پہ بات کرنی، اب کہتے نہیں اسی پہ. دیکھیں احمد بھائی بات یہ ہے، اب انہوں نے جو بات کی ہے احمد بھائی، اب اس کے بعد انہوں نے آگے یہ جو کوشچن مارک رکھا ہے، اب بات یہ ہوتی ہے کہ اتنی جلدی کسی چیز کا جواب دینا. دیکھیں آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب انہوں نے یہ والی جو بات رکھی ہے اس کا جواب دے دیں تاکہ ہم اس کی یہ بات اس کی کلیئرٹی کر دے گی. میں اس میں تو کوئی دوسری بات کہہ ہی نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ بات اس کو لیتی ہے، اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ ایک بار بیان تو کریں نا، اس کے اوپر بات کریں. جو ضیاء بھائی نے اس کے اوپر یہ والی آیت رکھی ہے اس کو کریں ذرا. میں کروں گا. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ مان گئے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ یار ابھی ایسے نہیں نا بھائی. میں دیکھیں مجھے آپ نے پوچھا اس ٹائم تک میں نے آپ کو جواب دے دیا. اب اگلی بات اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں، پھر واپس اس کے اوپر بھی آ جائیں گے، اس کا جواب مل جائے گا. آپ ایک ہی سائڈ نہ لیں. میری آپ نے شرافت دیکھی ہے، کوئی بات ہو میں مان لیتا ہوں. میری بات انہوں نے ماننی پڑے گی، مانیں گے یا نہیں؟ اچھا چلیں جی، یہی اصول ان کا لے لیتے ہیں جی. ویسا اب میں نے جو آیت پیش کی اس میں کیا تھا کہ مستقبل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے، یہی ہے نا جی. تو میری بات ثابت ہو گئی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. اب یہ اگلی آیت نہیں پیش کر سکتے، پہلے یہ اقرار کریں کہ ہاں میں مانتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، پھر آگے چلتے ہیں. چلیں جی بسم اللہ کریں، آپ کا یہ اصول ہے. چلیں یہ مان لیں پھر احمد بھائی. ہاں جی مانے جی، کھولو مائک. ہاں جی. نہیں میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مان لیتے ہیں نا کہ جو میں نے آیت پیش کی ہے یعنی پہلے آپ مانیں گے نا. آپ نے یہ جو نواں ایک قاعدہ گھڑ لیا ہے کہ بس میں نے ایک آیت پیش کر دی ہے، پہلے اس کو مانے پھر اگلی آیت پہ بات ہوگی. تو پھر اس سے پہلے میں نے پیش کی ہے، پہلے اس کو مانو، اقرار کرو کہ ہاں ثابت ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، مستقبل میں موت آنی، پھر اگلی آیت پیش کریں گے آپ. بسم اللہ کریں جی. عبید بھائی میں کمنٹ کر سکتا ہوں؟ نہیں کوئی کمنٹ نہیں. ضیاء بھائی لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. ضیاء بھائی لے لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. ایڈریس کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. جی تو صرف بھائی جی اس کے بعد میں بھی ایک کمنٹ دوں گا. اس ڈیبیٹ کو دیکھیں، ہم نے بات کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی. اب اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے، جو ایک بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ٹاپک میں اس سے ریلیونٹ بات
एक डॉक्टर साहब ने एक आयत रखी, उससे रिलेटेड इन्होंने पूरा समझा के अहमद उपल साहब ने आयत रखी, ठीक है। अब अगर डॉक्टर साहब ने कहना है कि नहीं जो आप मतलब समझ रहे हो वो नहीं है, उसके बरक्स वो कोई और आयत रख रहे हैं, तो पूरा अपना मतलब समझाएं कि उससे फिर क्या मतलब निकलता है। ये जो दूसरी आयत है वो ये कह रही है, इससे मतलब ये निकलता है कि जो आप समझ रहे हैं वो गलत है, वो पूरी बात समझाएं। ये हम इससा बात ना करें कि जी तो तुम जो है तुम तो इधर फंस गए, तुम उधर फंस गए, वो आयत ला के ठीक बात है समझाएं। तो कहना क्या चाहते हैं? भाई इसका भी हल कर लेते हैं, इसका भी रिजल्ट है। ज़िया भाई आप एक काम करें, इस आयत का क्वेश्चन आप मुझसे पूछें, जैसे अहमद भाई ने पूछा ऐसे आप इसका क्वेश्चन आप मुझे क्वेश्चन मार्क करें इसका। मौत जो है वो एक यहाँ पे आपने कहा मुस्तकबिल का सीगा है, जिसके अंदर ये कहा गया कि तमाम अहले किताब ईमान लाएंगे क़यामत के दिन से पहले, ठीक है। ज़िया भाई अनम्यूट करें। वफात से पहले। वफात से पहले, अच्छा वो ये ज़िया भाई ने जो मौत का वर्ड इस्तेमाल किया इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ज़िया भाई अनम्यूट करें ज़रा, ज़िया भाई पीछे चले गए ज़रा। अच्छा देखें कैसी बात, अस्सलाम वालेकुम। खुद दूसरी आयत पेश करके एक छोटी सी बात करनी है, आप यहाँ पर बैठकर शादमियत करवाते हैं। वो मुझे कॉल आ गई थी कि जी बताएं क्या पूछ रहे थे। करवाएं। अवैस भाई ये बंदा पता नहीं नया, ये कोई इसको नीचे तारे हैं, इसको पता अच्छा जी नहीं। वैस भाई आप कुछ कह रहे थे, दोबारा पूछे, मेरी कॉल आ गई थी। मैं ये कह रहा था कि इस आयत के मुतालिक आप ज़रा मुझसे पूछ लें, जैसे अहमद भाई ने मुझसे पूछा ना, आप ज़रा इसके मुतालिक मुझसे पूछ लें ताकि मैं आपको इसका जवाब दे दूँ। जो मैंने आयत पेश की है जी आपने आयत पेश की है। जी मैंने आयत ये जो पेश की है, क्योंकि ये अहमद साहब जो हैं अहमद उप्पल साहब जो हैं, इन्होंने जो आयत पेश की ना, उससे ये इस्तदलाल ये ले रहे हैं कि चूंकि अल्लाह ताला ने इला यौमिल क़ियामा का लफ्ज़ बयान फरमाया है और फरमाया है कि यहूदो नसारा के दरमियान क़यामत तक अदावत मैंने रख दी है। अब इससे ये इस्तदलाल ये ले रहे हैं कि अब क़यामत तक कोई वक्फा, कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं आ सकता जब यहूदो नसारा इस रुए ज़मीन पर मौजूद ना हो, ठीक है जी। क्योंकि मैंने जो आयत पेश की थी उसमें तो ये था कि तमाम अहले किताब ईमान ले आएंगे, जब ले आएंगे ज़ाहिर है कोई नहीं रहेगा। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ताला अदावत की बात बयान करता है और फरमाता है कि क़यामत तक अदावत रहेगी। इसका मतलब है हर वक्त यहूद नसारा का रहना ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इनका इस्तेदलाल गलत है। ये अल्लाह ताला ने अपना एक ओवरऑल कानून बयान किया, ओवरऑल बात बयान की। इसका ये मतलब नहीं है कि बीच में कोई टाइम पीरियड ऐसा आ ही नहीं सकता जब ये दोनों जो हैं यहूद नसारा जो है मौजूद ना हो, क्योंकि अहादीस में भी है और ख़ुद इनके मिर्ज़ा साहब ने भी माना हुआ है और सारे मुसलमानों का और इनका भी जमात का यही अक़ीदा है कि एक दिन इस्लाम ने गालिब आ जाना है, बाकी सारे जो दूसरे झूठे मज़ाहब हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल इस्लाम रह जाएगा ओनली। अच्छा, तो इन्होंने जो आयत पेश की है, अगर उससे ये मतलब निकलता है कि बीच में कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं आ सकता कि जिसमें यहूद नसारा मौजूद ना हो, तो फिर मैंने जो आयत पेश की है उसका भी यही मतलब है कि कोई टाइम पीरियड ऐसा नहीं आ सकता जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स का उनके मुनकरीन पर गलबा ना हो। उनका फिर हर वक्त गालिब रहना भी ज़रूरी है, वहाँ भी अल्फाज इला यौमिल क़ियामा ही है। अब ये बात मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि अगर हर वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर गालिब होते तो वाक़या सलीब हो ही नहीं सकता था। ऐसा भी हो सकता है कि गालिब तो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, मगलूब हैं यहूदी, और यहूदियों मगलूबों ने गालिब जो कौम थी उनके सरबराह को पकड़ के तो सलीब पे चढ़ा दिया। ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसका मतलब है, बात मेरी साबित हो रही है कि ये अल्लाह ताला ने ओवरऑल एक बात बयान की है। इसका मतलब ये नहीं कि बीच में कोई ऐसा टाइम नहीं आ सकता कि जब जो है यहूद नसारा मौजूद ना हो। अगर वहाँ टाइम नहीं आ सकता तो फिर वाक़या सलीब साबित करें कैसे होगा? वो कैसे सलीब दे दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जबकि वो गालिब थे? इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। इसे जान छुड़वाने के लिए कह रहे नहीं, पहले एक आयत का मतलब मानने फिर आगे जाएंगे। अब समझ आ गई बात? जी आगे ठीक है। एक आयत इनसे जो है ना पूछें कि उसी भाई को वो अगर यही पेश कर मतलब रहे है थे, तो बताएं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले अगर गालिब थे तो वाक़या सलीब कैसे हो गया? जी भाई बता दें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले गालिब थे तो फिर ये वाक़या सलीब कैसे हो गया अमर भाई?
अवैस भाई, आप अपनी ना अक्ल से सोचना, जैसे मैंने आपको पहले मनवाया है ना, आपसे सच निकलवाया, आपने वही बात की जो कुरान में लिखी है, जी जी उसके अलावा कोई और बात नहीं आपने की। जी जज़ाकल्लाह आपके इंसाफ के लिए। तो वो आयत बयान कर रही है कि यहूद व नसारा, बहरहाल खुदा फरमा रहा है कि यौमिल क़ियामा का जिक्र है, और एक एक्स्ट्रा अल्फाज पता क्या है, मुकद्दर कर दिए मैंने। कौन फरमा रहा है? अल्लाह। तो इस चीज़ को कोई तोड़ सकता है? बताएं, कोई भी इंसान तोड़ सकता है इस अल्लाह के फरमान को? तो वो तो नहीं, तो जो आगे वो तो नहीं तोड़ सकता, ये ऊपर तो हम देख लेना जरा। यही बात है कि उसको कोई नहीं तोड़ सकता। और इनकी जो आयत इन्होंने पेश की थी, इन बेचारों को पता नहीं है कि असल में इस आयत की असल में खुदा तआला क्या फरमा रहा है, और इस्लाम का गलबा होना है, उसकी तशरीह कैसे की जाएगी, उसकी जो तफसील है, कुरान की आयतों की जो तफसीर है कैसे की जाएगी, तब उसका जवाब निकलेगा। तो उसका मतलब क्या है? ये दोनों मुख्तलिफ आयतें हैं। बहरहाल जो मेरी आयत है इनसे एक कदम आगे है, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत पहले होनी है, क़यामत बाद में आनी है। ये डन हो गया, बात ख़त्म होगी, किताब बंद होगी, हैज़ बिन डन। तो यहाँ इन्होंने अगली जो आयत पेश की है, अभी इस आयत को वो कह रहे हैं कहाँ लेके जा रहे हैं, ये मेरे हक में है ये आयत जो इन्होंने पेश की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आए हैं उन पर जुल्म हुआ, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया था, सहाबा पे भी जुल्म हुए, उन पे भी हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इसी तरह ईसाइयों पर भी जब वो हज़रत ईसा अलैहि सल्लम ने दावा किया तो उनको सलीब चढ़ाने की कोशिश की, वो एक अलहदा मजमून है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उन्हें शुबे में डाल लिया, फिर उनको रफ़ा कर दिया, यानी उनके दर्जात बुलंद किए, वहाँ से बचा लिया। तो उनको वहाँ से दर्जात बुलंद करने का जिक्र है, तो बचा लिया। अल्लाह ने सलीब होने नहीं दी। सलीब एक पूरा एक प्रोसीजर है, पढ़ सकते हैं, आपको पता होना है। पर सलीब का मतलब ये नहीं होता है कि सलीब ऊपर चढ़ा दें तो उतार लें। सलीब का मतलब होता है कि मुकम्मल मौत देना। लेकिन बजरिया सलीब, जैसे फंदा लगाने को गले से कहते हैं, गर्दन काटने को भी कहते हैं, अलहदा मौतों के तरीके हैं ना। सलीब एक बड़ी दर्दनाक और जिल्लत और लानती मौत थी यहूदियों की नज़र में ना। उन्होंने वो मौत दी थी कि इस बंदे ने झूठा नबी का दावा किया है, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने शुबे में डाल दिया, क्योंकि वहाँ से अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया, दर्जात बुलंद कर लिए। ये कहते हैं उठा लिया, हम कहते हैं अल्लाह ताला ने बचा लिया, दर्जात बुलंद कर लिए। जो बार रफ़ा का जो जिक्र जहाँ आता है, तो क्या जो रफ़ा का जिक्र है कहीं और भी आया है? बिल्कुल आया है। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान की मुख्तलिफ आयतों में लिखा है, और जहाँ जहाँ पे लिखा है वहाँ दर्जात की अवैस भाई बुलंदी ये क्या हो रहा है? मैंने सवाल कुछ पूछा है, ये किधर जा रहे हैं? इस तरह डिबेट करानी है आपने कुरान पे? नहीं, मैं आपने समझाया, मैं बीच में बोल रहा हूँ। भाई मेरी बात का जवाब दे तो जितना मर्जी बोलें, मेरी बात का जवाब ही कोई नहीं है। रफ़ा की तरफ चले गए हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे कैसे चढ़ा दिया अगर वो गालिब थे तो? कुरान इसका बाद में जवाब आया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले सलीब पे चढ़े? चले बता दें। कुरान बाद में आया है। हाँ, तो सलीब का वाक़या पहले हो चुका है, कुरान तो बाद में अल्लाह ने लिखा है। जी ये सिंपल ठीक है, जवाब है। आप मान लें कि अल्लाह ताला ने ये बात, आप मान लें, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप मान लें, इस बात का इकरार कर लें तो कहानी खत्म हो जाती है इधर ही। आप इकरार कर लें कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये बात नज़ूल कुरान के बाद फरमाई है कि ऐसा मैं तुझे वफात दूंगा। बोले, करें इकरार, बोले उपल साहब। दोबारा दोहरा दें, क्या कहा आपने? आप मुझसे पूछ रहे हैं कुरान बाद में नाजल हुआ, मैंने कहा जी। वाक़या सलीब पहले हुआ, मैंने कहा जी। तो आप कह रहे हैं कि वाक़या सलीब तो पहले हो चुका है, कुरान बाद में नाजल हुआ है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ठीक है, फिर आप कबूल कर लें कि ये बात तो कुरान में आई है, तो क्या अल्लाह ताला ने नज़ूल कुरान के बाद फरमाया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, ए ईसा मैं तुझे मौत दूंगा आपके मानी के मुताबिक, या उस वक्त कहा था? ये जाहिरी बात है, ये मौत तो हो चुकी, मौत दूंगा वो उसी का जिक्र चल रहा है ना जो अल्लाह नहीं, ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने ये बात कब कही थी? शोर ना करो। ਉਹ ਦੱਸੋ, बोलो कुरान वाले हो। मैं कुरान आ लो, एक आयत तुसी फंस गए हो, दूसरी आयत वो जवाब दो यार, उस बात का भी कोई जवाब नहीं है, इस बात का, उस बात का जवाब ये दे रहे हैं जी कुरान तो आखिर बाद में नाज़िल हुआ है। देखें इन्होंने भी यानी दूसरी कहना आयत ये पेश की है चाहते ना। हैं, कहना ये चाहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वालों का गलबा तो कुरान, नज़ूल कुरान के बाद होना है, क्योंकि कुरान बाद में नाज़िल हुआ है। और भाई ये अच्छा, बात अल्लाह ताला ने कब फरमाई है? देखें, मैंने तवील या दूसरी या तीसरी आयत मैंने नहीं पेश की, मैंने सिर्फ एक आयत की जगह दूसरी आयत पेश की है, ऐसे ही है ना? अच्छा, वो मैंने कुरान पाक से बाहर पेश कर दिए कहीं? नहीं, आयत वो कुरान में तीसरी नहीं? आयत थी, वो तीसरी आयत थी। अच्छा, पहली तीसरी आयत नहीं तो पेश कर सकते हम? ठीक है, दो नहीं, आयत तीसरी चलें जी, दो आयत पे कह रहे हैं जी बात होनी है, तीसरी नहीं पेश कर, ठीक है जी। अपना क्या नाम है वैस साहब, ये कहते हैं कुरान पे नहीं बात करनी, सिर्फ दो आयत पे करनी है बात। आप बताएं क्या करना है?
नहीं, मैं ने तो ये नहीं कहा कि तीसरी चौथी नहीं पेश कर सकते, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी जो क्या कह पहले रहे हैं? वाली आयत है, क्या अभी क्या कह रहे हैं आप कि ये तीसरी आयत है, इसका क्या मतलब था? तीसरी आयत आपने पेश की है, मैंने दूसरी आयत पेश की है, आपने बड़े बांगे दरा होकर तो नारा जवाब लगाया दो, था कि तीसरी ये आयत का आगे जवाब लगाओ। दें, अब बात ही नहीं आ रही आपको। एक मिनट, आपने नारा लगाया था कि ये आयत आगे चलें, आ जाएं कुरान पे बात करें। वो आयत आपका जो जोर था वो टूटा कि नहीं टूटा? मैंने आपको जवाब दिया, जार्ज कितनी आपका बार रद्द कर दिया दोहरानी कि है नहीं बात? मुकम्मल तौर पे? वो कितनी बार दोहरानी है? इनको 5-7 आपका मिनट दे दें, मुकम्मल तौर पे ये रद्द किया कि गर्दान नहीं किया? पढ़ लें यहाँ पे। अवैध मैंने भाई ने आपको इकरार कर पहले ही लिया। कह दिया है कि आपका इस्तेदलाल गलत है। जब इस्तेदलाल ही गलत है तो कैसे टूट गया? कुछ भी नहीं टूटा। नहीं, अल्लाह ताला नऊज़ अगर बिल्लाह, अल्लाह दुरुस्त झूठ है बोल रहा कि आपका मैंने यौमुल इस्तेदलाल तो क़यामत जवाब के दे। दिन ठीक है, नहीं, अगर आपका अल्लाह- ये इस्तेदलाल दुरुस्त है तो जवाब दे। नहीं, दुरुस्त है, मैं देता हूँ जवाब, लेकिन मुझे ये बता दें कि अल्लाह ताला झूठ बोल रहा है कि मैंने क़यामत के दिन तक उनके अंदर रख आप दिया। झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। इसका वो मतलब है ही नहीं कि क़यामत तक हर वक्त उनका मौजूद होना जरूरी है। ये मतलब है ही नहीं। लिखा पढ़े, आयत में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह ठीक है, सकता। चलें ठीक है, फिर बताएं मुझे। यहाँ भी यौमुल क़यामा लिखा हुआ है, फिर हर वक्त गालिब होना भी जरूरी है ना? मैं उस आयत की तरफ अल्लाह अभी फरमा आया रहा ही है। नहीं, मैं उस आयत की तरफ आया तो ही भाई नहीं, क्यों क्योंकि नहीं आ आप- रहे? आए ना, अब जवाब मैं दे। अभी नहीं आया, मैं उस आयत की तरफ नहीं आया, क्योंकि चलो आप फिर पहली एक पे चलते हैं, फिर दूसरी पे भी नहीं जाएंगे। आते। अभी पहली आयत पे चलते हैं, दूसरी पे भी नहीं आना, फिर पहली वाली आयत पे चलते हैं। ठीक है, आपने अब दूसरी पे नहीं आना। अहमद साहब देखिए, आपने अभी आयत चेक पेश कर लो। की है, देखें हमसे आपने कुरान से दूसरी बात आयत पेश करें। की, आपने दूसरी आयत पेश की है तो उन्होंने भी दूसरी आयत पेश की है, तो आप अगर दूसरी आयत पे जा सकते हैं तो वो भी जा सकते हैं। आप पहली पे आ जाए। डॉक्टर साहब एक बात हाँ मैंने जी, आपसे पहली पे आ जाए, कुरान से हाँ, करनी है डॉक्टर बात। साहब, हाँ डॉक्टर टेंग साहब, एक बात मैंने आपसे करनी है। आप जो ये तीसरी वो आयत आप पेश बाद कर में रहे हैं, कीजिएगा। आप एक उसको मिनट, उसका एक माइक मिनट बंद दीजिएगा। करा दें। उसको एक मिनट देना। उसके कंधों पे हाथ मारे में, चाल भी तू है, मेरी बारी होना, तुम आ भाई जाओ। एक मिनट देना, भाई एक मिनट देना, भाई एक मिनट देना। अबू बकर भाई आप इधर हो? अबू बकर भाई जी मैं इधर हूँ। यार जरा मॉडरेट करना भाई जरा। एक मिनट यार, एक और मेरे दोस्त आ गए यार, थोड़ा सा मैं वो काम के लिए रमेश भाई जरा- ऐसे नहीं होता, इतनी खास गुफ्तगू हो रही है, आप जा रहे हैं। यार ये देखिए आपको लगेगा कि मैं जो है ना आपको एक दिखा देता हूँ। असल में ऑफिस में हूँ और ये देखिए ना, ये दोस्त आ गया। मैं अब आपको पता है ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ये देखिए और ऊपर से कह रहे हैं वो तो शुक्र मना रहे हैं अंदर से, वो ऊपर से कह रहे हैं कि इतनी अहम गुफ्तगू और आप जा रहे हैं। आपकी मेहरबानी। जवाब मैं तो दे नहीं रहे। और शिपिंग के लिए मेरी एक शिपमेंट है असल में यूके के अंदर। ये करते हैं माशाल्लाह दिलों के हाथ जानने अबू वाले बकर लोग भाई हैं। करेंगे या मुबारक भाई बन जाए? मुबारक भाई मॉडरेट करने, कोई बात नहीं। अवैस भाई एक थोड़ा डेडलॉक सा बन गया है। जी मैं मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जी कि वो अगर तीसरी आयत इन्होंने जब पेश की है उसे हमें एक मिनट, ये मुझे म्यूट ना करेंगे अभी। मैंने उन्होंने तीसरी जो आयत मेरी बात सुनिए, मेरी डॉक्टर बात साहब हमें सुनिए। समझा दें ये बात उस तीसरी अहमद आयत अब्बास की साहब बेस खुद कर पे रहे हैं ना। दूसरी आयत का क्या मतलब निकलेगा? ठीक है, अच्छा ले लेते हैं। टूसी करके मैं ले लेता हूँ, आप वेट कर ले, मैं ले लेता हूँ। एक मिनट भाई, है आपके बगैर बात नहीं होनी। मैंने तीसरी आयत पे बात करूंगा, चौथी पे करूंगा, पांचवी पे करूंगा, जितनी आप कहेंगे सारी आयत पे करूंगा इंशाल्लाह। मैं लेकिन एक मिनट दे रहे आप- मुझे आपने यार। इतना मुबारक कह भाई को दिया। मॉडरेटर बना देते हैं। मुबारक भाई यार, मुबारक भाई आप मॉडरेटर हैं, ये लें यार। मैं इससे ज्यादा और क्या करूं? ये ले मुबारक भाई, ये ले आपको मैं मॉडरेटर बना- मॉडरेटर मौजूद हैं, नीचे मौजूद हैं अननोन भाई। वो आप इजी हो अनमोडरेट जाएं। करते हैं। नहीं, अवैध भाई, मैं यकीन करें, मैं अगर आप विदाउट करें ना, उसमें भी मैं मॉडरेट आपके- कर सकते हैं। आपको अच्छी एक तरह बंदा पता है, दोनों रमेश बात भाई, कर लें। रमेश भाई, जी जी आपको पता है कि आप मॉडरेटर बनेंगे तो फिर मैं बात करूंगा, उसके अलावा नहीं। अवैस भाई इसमें ना बड़ा इशू आना है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे मॉडरेट मैंने किया, इनको मैंने कहीं पे भी म्यूट किया, इन्होंने कहना कि जी ये देखें जानबूझ के किया। मैंने मॉडरेटर बना दिया, तो बस वो सही गलत करेगा तो मेरी मर्जी। मैंने बनाया ना, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। अवैस भाई एक वो मिनट, responsible किसी को कोई म्यूट नहीं करने है। की जरूरत नहीं है। मेरी बात हाँ, सुनिए। उसको ठीक है, दोबारा करवा मुबारक ले, साहब, बाद में करवा ले। मुबारक साहब, किसी को म्यूट करने की जरूरत नहीं है। दोनों दोस्त अपनी बारी के ऊपर दोनों बात करेंगे। अब ये तो कोई जरूरी नहीं है मतलब किसी को जबरदस्ती म्यूट करना है। सब लोग सुन रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। 2 मिनट वो बात कर रहे हैं, 2 मिनट बात कर रहे हैं। जब टाइम होगा एक बंदा कह देगा भाई आपका टाइम हो गया, इतनी सी बात है। अच्छा वो आ गया बस, देखिए वो अननोन आ गया बस, ठीक हो गया। अननोन आ गया बस। मैं ना थोड़ी सी अबू बकर भाई अननोन आ गया बस, अननोन आ गया, ठीक हो गया भाई। भी नहीं उतर गया। 2 मिनट है। बिस्मिल्लाह ऊपर से आप आपके 2 मिनट में रिस्टार्ट करो, ठीक है? बिस्मिल्लाह। अभी जिया भाई का सवाल तो अभी बीच में रहता है, वो भी कुरान से बात होनी है, कुरान से बात करेंगे। भाई आपको कितने मिनट चाहिए? 2 मिनट, 3 मिनट डिसाइड कर लें। मैं एक्सपेंड करूँ, ऊपर टाइम काउंटर पे आ रहा है। जो जैसे ही ख़त्म हो कोशिश करें कि अपनी बात पूरी करें, और जो बीच में बोला
मैं नीचे कर दूंगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह। ऊपर साहब मैं आपका टाइम रिस्टार्ट 2 मिनट 3 मिनट डिसाइड कर लें। जी ज़िया भाई। जी जी पूछ लें इनसे, जितने पे भी ये राजी होते हैं, मुझे तो कोई मसला नहीं, मेरी तरफ से चाहे 15 सेकंड रख लें। जी जी मैं बिल्कुल राजी हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि अवैस भाई करें, क्योंकि मुझे पता है मैं इनसे डिबेट रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैंने रिकॉर्डिंग भी लगाई है। मैं इनसे डिबेट पहली दफ़ा नहीं कर रहा। मैं आपका टाइम रीसेट करूँ, मैं भी जॉब पे हूँ, मैं आपका टाइम रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाह। जी मैं पहली दफ़ा डिबेट नहीं कर रहा, इनसे पहले भी हो चुकी है, मुझे पता है। इसलिए अवैस भाई अगर होते तो ज़्यादा बेहतर था, तो ताकि वो उनको मैंने इसलिए कहा था कि मॉडरेटर का होना समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बात को समझ सकें। जो मैंने आयतें पेश की हैं, अवैस भाई ने ऑन द रिकॉर्ड माना है कि जो मैंने आयत पेश की है वो इनसे बेहतर है, क्योंकि ये पीछे रह गए हैं, वफात पे रुक गए हैं, मेरी आयत कुरान क़यामत के दिन तक गई है। मैं उन्हें ना रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दूंगा, उनके मजीद क्वेश्चन होंगे वो पूछ लेंगे आपसे। तो मेरे ख्याल में ना बात शुरू होनी चाहिए, डेडलॉक आ गया तो काइंडली शुरू करें। अच्छा अननोन भाई, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐड कर देता हूँ कि ये इस तरह की बातें करना कि उन्होंने ये कबूल कर लिया है या इकरार कर लिया है, ये बिल्कुल गलत है। अब ये मैंने इनकी रिकॉर्डिंग कर ली है, अवैस भाई आएंगे तो मैं उससे भी पूछ लूंगा कि उन्होंने क्या इकरार किया है कि नहीं मैं बात कर रहा हूँ, क्यों आप ऐसे दूसरे आदमी की तरफ ऐसा मंसूब करना कुछ गलत है ना। उन्होंने कर लिया इकरार। अननोन भाई फिर हमें भी कमेंट करने का मौका दिया करें। अननोन भाई एक सजेशन है कि अगर कोई कमेंट करना चाहता है, अगर आपसे इजाजत लेके, तो आप अगर इजाजत दे देते हैं तो उसको कमेंट करने दें, ये भी एक रिकमेंडेशन है। 1 to 1 में तो नहीं ऐसा हो सकता। अगर 1 to 1 बहुत तवील हो ठीक है, शुरू करें आप। अननोन भाई आप शुरू। अहमद भाई आप स्टार्ट हो गया आपका टाइम। मेरे भाई नई बात हो सकती, मुझे पता है ना, मैं पहली दफ़ा नहीं ज़िया साहब से बात कर रहा, बहुत दफ़ा बात हुई, 3 दिन पहले भी इससे लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई थी। जनाब ये बात शुरू करने से पहले नहीं पता था आपको? उस वक्त शुरू कर ली, अब जवाब है कोई नहीं तो अब कहते हैं ये बात नहीं होनी। नहीं ये कितना बड़ा झूठ है। मैंने अवैस भाई ने कह दिया कि आप पीछे रह गए हैं, ये कौन सी बात है? झूठे होके कहना मैं झूठा नहीं। ज़िया भाई ने काउंटर आयत पेश की थी, जो ज़िया भाई ने पेश की, अवैस भाई ने वहाँ पे ज़िया भाई की भी बात मानी है, तो डेडलॉक पे हैं फिलहाल। मेरे ख्याल में आप कंटिन्यू करें, बाकी हमारे लिए कंटिन्यू कर लें, हम तो सुन रहे हैं ना। मैं रिकॉर्डिंग करूँ, मैं अवैस भाई को भेज दूंगा। नहीं भाई वो अवैस भाई को आने ने, मैंने ना इनकी आयत पे बिल्कुल गौर नहीं किया, क्योंकि मैं उसी आयत पे रुका हूँ। ये पता क्या, अब दौड़ लगाते जा रहे हैं आगे। माने तो सही, वहां इन्होंने पहले माना है थोड़ी देर के लिए, हाँ जी ठीक है आपकी बात ठीक है, मेरी आयत पीछे रह गई, अवैस भाई को भी साबित कर दिया। तीसरी चौथी पांचवी आयत पे चले जाएंगे, पहले बात तो करने जो मैंने आयत पेश की है, जो इन्होंने की है। ऐसा एक काम करते हैं, छोटा सा मेरा एक सजेशन है, मैं आपके 5 मिनट सेट करता हूँ। आप जो समराइज किया ना आपने, आप वो समराइज कर लेंगे, फिर ज़िया भाई को टाइम मिलेगा, फिर 2-2 मिनट। मेरे भाई सिर्फ इतना बता दें कि इंसान दूसरी तीसरी चौथी पांचवी आयतें क्यों पेश करता है जब उसकी आयत काफी नहीं होती? ऐसा ये मानते हैं आप? उपल भाई देखें, मैं नीचे सुन रहा था, मैंने छोटा सा जवाब दे दिया। ऐसा ही है जब इंसान की बात पूरी नहीं होती, तो इंसान दूसरी तीसरी चौथी इसलिए नहीं पेश करता कि काफी नहीं है, इसलिए पेश करता है कि अल्लाह ताला ने तो कितने कितने सबूत मुहैया किए हैं इस बात के, काफी नहीं है। अगर ऐसा ही है तो मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि पहली आयत पे आ जाए ना। आपने क्यों आयत पेश की है? पहले पहली वाली का हुक्म माने, तस्लीम करें यहाँ, फिर अगली आयत पे बात करेंगे। फिर अपने वाला फार्मूला पहले अप्लाई करते हैं ना, आपके वाला। आपने क्यों आयत पेश की है? फिर आगे दूसरी आयत आपने क्यों पेश की है? हाँ जी, तो उस आयत का जवाब आपके पास है, मेरे पास तो है जवाब, मुझे पता है। तो मैंने आपको उसी आयत का जवाब दे रहा हूँ जिधर आपके जाते हुए जान पे बनी हुई है तब की। और मैंने तो जवाब दे दिया है, अवैस भाई ने आपके मुंह पे कह दिया। आप कह रहे नहीं उस वक्त की आपको परेशानी लगी हुई है, अभी इसने ये आयत क्यों पेश कर दी? क्यों नहीं ये आगे नहीं जाना, बस दूसरी आयत पे रहे। और पहले ही क्या मैंने तीसरी आयत पे भी चले जाऊंगा ना, लेकिन जो मैंने आयत पेश की है ना, उसकी जो उसका आपकी आयत का मैंने कहाँ से जवाब देना है? आपकी आयत का जवाब कहाँ से देना? मैंने एक मिनट रुक, मैंने जवाब देना है। आप मुद्दई हैं, मैं मुद्दे लाया हूं। मैंने अच्छा ठीक है, आपने जो आयत से एक इस्तदलाल पेश किया है, मैंने अगर उसको गलत साबित करना हो तो कहाँ से करना है? कर ही नहीं सकते। तो फिर आप मेरी वाली पहली जो आयत है उसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ मैंने तो कर दिया, साबित कर दी। सारे नहीं किया, आप कर ही नहीं सकते। आपने कैसे कर दिया? आप कर ही नहीं सकते। नहीं, ये क्या मैंने जो आयत पढ़ी है क्या है?
तो मैंने जो पढ़ी है वो क्या है? मैंने जो पढ़ी है वो क्या है? उस पे तो आप कहने कर ही नहीं सकते। तो मैंने जो पेश किया है उस पे क्या हो रहा है आपको? नहीं, आयत का मजाक ये है, है मैं जी मजाक कर रहा हूँ। ये हैं जी, आप मजाक ही कर रहे हैं। आप अल्लाह ताला के कलाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि बस एक आयत है, इससे आगे पीछे कुरान में कहीं नहीं जाना। शौक था बहुत ज्यादा कि मैं कुरान ये से ना था इनसे शौक। बात आपको करनी है। देख लिया दुनिया ने कितना शौक किसको था, कितना को ठीक है, कुरान से मैं बात तो कर कहता सकता हूँ है। दुनिया देख ले और सबको चाहिए कि हाँ, दुनिया देख ले, सारे देख रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे देख रहे हैं। सारा दिन बोला होता है कि कुरान से बात करें, अब कहता नहीं इस आयत से आगे नहीं जाना। उस्मान भाई 2 मिनट, उस्मान भाई 2 मिनट, बस आयत तो रुक जाए तो आगे नहीं जाना, आगे पीछे कोई कुरान नहीं है। उपल भाई मैं आपके साइड ले लेता हूँ यहाँ पे। उपल भाई आपने वाकई ही अवैस भाई ने कहा था कि ठीक है बिल्कुल मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन जो उन्होंने नीचे ब्लॉग में लिखा हुआ था, मेरी तो सुन लें, प्लीज मेरी सुन लें। लेकिन उन्होंने जो नीचे ब्लॉग में लिखा हुआ था, उन्होंने भी आपसे पूछा था कि जो ज़िया भाई ने आयत पेश किया ये भी इस पे भी तो जाना है ना। तब ज़िया भाई ने भी बात की थी कि आयत पे बात करनी है या कुरान पे बात करनी है। ठीक है, काइंडली मैं भी जॉब पे हूँ, ठीक है, मैं मॉडरेट करूँ साथ साथ, मैं आपको एक्सपेंड करता हूँ। मैंने फिर से कहा कि आप 5 मिनट ले लें, आप समराइज कर दें, ठीक है। फिर ज़िया भाई 2 मिनट ले लेंगे, मैं ज़िया भाई को 5 मिनट नहीं दूंगा, ये मैं फेवर कर सकता हूँ। हमारे लिए कंटिन्यू करने आज कुछ सीखने को मिला है, खुश हुई है माशाल्लाह। ज़िया भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, आपने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, हमें सीखने को मिल रहा है। सारे लोग नीचे अच्छे कमेंट करें, तो काइंडली आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह, आप समराइज कर दें। 5 मिनट का मैं टाइमर लगा रहा हूँ। अनो भाई पता क्या, सवाल करना भी ना एक बड़ी महारत होती है। सवाल करना बड़ा एक दनाई से सवाल किया जाता है। जो सवाल अब पता क्या है, दोनों आयतों में फर्क पड़ जाए ना जब, फिर इनको पूछना चाहिए सवाल में कि अच्छा जो मैंने आयत की है पेश की है उसमें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले यानी मौत से पहले तमाम अहले किताब ले आएंगे। फिर जो मैंने आयत पेश की है उसमें अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने यौमुल क़ियामत तक यानी क़यामत के दिन तक इनके अंदर बुग़्ज़ और इनके अदावत मुक़द्दर कर दी है। फिर इनको पूछना चाहिए, तो फिर मुझे आप ही बता दें कि ये फिर ज़िंदा रहेंगे तो इसकी आयत का क्या मतलब है। ये इनका सवाल बनता है, ना कि बहस करके आगे दौड़ते जाएं। ये ताकि लोग सुनने वालों को पता आपको कंफ्यूज हो गए। सारे मुसलमान नीचे सुन रहे हैं, जिनको नहीं पता वो कंफ्यूज हो गए हैं कि ये असल में हकीकत क्या है। हाँ जी, वो सारे कंफ्यूज आप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें जी अननोन साहब, अब इनके फार्मूले सारे चेक करते जाएं, चेक करें फार्मूला। कह रहे हैं जी इस आयत के बाद जब मैंने आयत पेश की थी ना, अवैस भाई भी झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर बहस किस बात की? अगर अवैस भाई भी झूठे हैं, मैं भी झूठा हूँ, बात हो गई है, मुझे भी करने देना। चुप कर जाए, माइक बंद कर। आपकी नजर में अच्छा, मैंने जो आयत पेश की है वो अल्लाह का कलाम नहीं है। अब आ गए हैं उसी बात पे, फिर ये काम करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं खुद शुरू बात करते हैं। मैंने जो पेश किया है तो अल्लाह का कलाम नहीं है, जो आपकी बात को जुटला रही है, आपके मतलब को जुटला रही है कि आप गलत मतलब ले रहे हैं। अच्छा, वो जो अगर यही फार्मूला था तो जब मैंने आयत पेश की थी तो आप भी यही करते ना, फिर आप भी यही करते कि देखें या रसूल साहब ये आयत तो कह रही है क़यामत वाले दिन तक रहना है, तो फिर आपकी आयत का क्या मतलब है, इस आयत का क्या मतलब, मुझसे पूछते ना। फिर आप कैसे कहने लग गया कि नहीं अब अगली आयत पे जाना ही नहीं है, मैंने फैसला सुना दिया। आपको चाहिए था कि मुझसे पूछते कि मैं पीछे रह गया हूँ, फिर इसका मतलब क्या है? आप मुझसे पूछते, आपने क्यों नहीं मुझसे पूछा? चले मुझे आप बता दें कि आपकी आयत पीछे रह गई। मैं आपको बता दिया आपका मतलब गलत है। चलो, ये आयत जो मैंने पेश की है आपके मतलब को रद्द कर रही है, दूसरी जो आयत मैंने पेश की है वो भी आपके मतलब को रद्द कर रही है। कुरान और वैस भाई ने कहा मैं ठीक हूँ, तो आप कह रहे मैं रद्द कर रहा हूँ। मैं तो मान रहा हूँ, चले आप कहते हैं कि आप साबित कर वैस भाई ठीक है, कुरान पाक नहीं ठीक। अहमद साहब मैं आपको ना कुरान पाक पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह कुरान में से ये साबित कर देता हूँ नमाज के करीब मत जाना, कुरान की आयत पढ़ देता हूँ, उससे आगे नहीं जाने दूंगा। कर दो साबित। यही काम करते हैं ना ये। हाँ, बस इन्होंने काम नहीं करना है। मैं कुरान पढ़ देता हूँ ना, उससे आगे मैं आपको कहूँगा उससे आगे नहीं जाना, कुरान से आगे। भाई बैठे हैं, प्लीज सारे बोलने लग जाएंगे प्लीज। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं कि एक आयत को लेकर के उससे जो फैम ले लिया बस अब कुरान बंद कर दे। इन्होंने ये कहा किताब बात कर रहा था कि जो हमारे सवाल होंगे वो आप लोगों के कन्वर्सेशन में ही से निकलेंगे। देखें आपने कुरान की बात कर रही है तो फिर कुरान तो देखे ना सारी। उपल साहब देखे ना, कुरान का स्लूक तो हमें भी समझ आता है ना। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही, बहुत अच्छी आ रही माशाल्लाह। कुरान का स्लूक हमें भी तो, कुरान का स्लूक भी तो समझना है ना। एक काम करते हैं छोटा सा, क्यों ना हम शुरू से ही कर लें। रिकॉर्डिंग हो रही है, वैस भाई को चली जाएगी, वो उनके जो सवाल होंगे वो आपसे पूछ लेंगे। हमने भी तो सीखना है ना। आज खुशी हुई है कि कोई एक अच्छी चीज़ हमें सीखने को मिली है। एज ए लिसनर मैं ये कह रहा हूँ आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे मेरे से एग्री भी करेंगे। अच्छा अनोनो भाई, आपको समझ आई है वैसे दोनों आयतें मुकम्मल तौर पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बट आप अपनी जगह देखिए, आपने भी अच्छा एक्सप्लेन किया, ज़िया भाई ने भी। आप कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे तो बीच में अब ये चीज़ आ गई है, तो मैं कह रहा हूँ कि हम कंटिन्यू करें चीज़ को, ठीक है ना। और बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गया, ठीक है। अब मैं यही बात इनसे समझना चाह रहा हूँ, जो मैंने आयत पेश की है इस बारे में क्या कहते हैं।
देखें ऊपर भाई, मैं हूँ जॉब पे मैं बाहर खड़ा हूँ अपने ऑफिस से, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो काइंडली मैंने हेडफोन्स लगाए हैं। अब अगर आप आगे समराइज़ कर लें 5 मिनट में, मैं आपकी इस बात का जवाब कल दे दूँगा, ठीक है ना। अभी मैंने एक तरफ की सुनी है, दूसरी तरफ की भी सुनी है, अब मिडिल में नहीं रहना हमने। मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूँगा, मैं 5 मिनट देता हूँ आपको, मैं समराइज़ करता हूँ। मैं ज़िया भाई को 2 मिनट दूँगा, यकीन जाने, मैं बाइस नहीं हो रहा, मैं आपकी साइड ले रहा हूँ। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, आप समराइज़ करें जो अवैस के भाई के साथ। तो कोशिश करें कि अवैस भाई को बीच में ना लाएं, क्योंकि उनका मुझे मैसेज आ गया, वो थोड़े बिजी हैं, ठीक है। आप अवैस भाई को फिलहाल बीच में ना लें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप समराइज़ कर दें जब तक हमारी कन्वर्सेशन नहीं है बाकियों के लिए। बाकी हम कंटिन्यू करते हैं। ज़िया भाई को 5 मिनट मिलेंगे, ज़िया भाई को 2 मिनट मिलेंगे। डन, एग्री कर लेंगे? चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ, वैसे तो मैंने कर दी है, मुझे लगता है दोबारा करने की जरूरत अगर नहीं है। आप देखिए, ये बात दोनों पे डिपेंड है कि आप अभी से ज़िया भाई के साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या पीछे से समराइज करना चाह रहे हैं, ये बात की मर्जी है, मैं आप पे छोड़ दूँगी। चलिए मैं दोबारा एक दफ़ा कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बात की है, मैं दोबारा कर देता हूँ ताकि अगर ये कोई तीसरी दलील पेश करें फिर मैं, क्योंकि इन्होंने जो आयत पेश की है मैंने उस पर गौर नहीं किया, क्योंकि मैं ये जो ना बिल्कुल 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 डिबेट के खिलाफ है कि एक आयत पेश फिर दूसरी तीसरी, कहाँ भागना है भाई? क्या वो बेमतलब आयत है? अब ज़िया भाई भी तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ना। अब हमने एक आयत पे थोड़ा ना कुरान से बात करनी है ना। यूसुफ भाई ने भी बड़ा अच्छा एक मैं पॉइंट इत्तेफाक रखा करता हूँ, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। जी चलें ठीक है, मैं 5 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ, आप लगा रहा हूँ, आप समराइज कर दें, ठीक है। अवैस भाई को बीच में ना लें, उनको रिकॉर्डिंग चली जाएगी, तो आप कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह, ठीक है। और मैं अंदर जाने बहुत ज़्यादा है, 3 मिनट रखें। चले 3 मिनट में रख लेता हूँ, मैं 3 मिनट रख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है ऊपर साहब, 3 मिनट ठीक है? जी 3 मिनट ठीक है। चले 3 मिनट, फिर उसके बाद 2 मिनट, ठीक है उस्मान भाई, ज़िया भाई और उपल भाई। जी देखिए, मैंने बार बार नहीं बताना चाहता, फिर मुनासिब नहीं, अब कहेंगे कि मैंने ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, इन्हीं को दे दें, इनको बता दें। सर आपने कहा कि मैं समराइज कर देता हूँ, ऊपर भाई आपने अभी तो अहमद भाई। चले मैं कर देता हूँ दोबारा। अच्छा, इस दौरान कोशिश करें यार कोई म्यूट ना करे, ठीक है, बिस्मिल्लाह। जी चलें, देखें इन्होंने हमारी जो कुरान पे बात शुरू हुई, इन्होंने आयत पेश की है सूरह निसा की 159 में गलबन। उन्होंने जो आयत थी, उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले तमाम अहले किताब ईमान ले आएंगे उन पर। तमाम अहले किताब ईमान ले आएंगे किन पर? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे, तो इसमें इस्लाम की क्या बरतरी है? ये एक अलहदा सवाल है, इस पर बाद में बात होगी। तो मैंने इनको जो आयत पेश की है सूरह अल-माइदा की है, 14 नंबर आयत ना 14, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने यहूद व नसारा का आपस में इनके दरमियान बोझ मुकद्दर कर दिया है कि क़यामत के दिन तक। अब इनकी आयत थी वो सिर्फ इतनी थी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले उन पर ईमान ले आएंगे, ऐसे ही वो बात ख़त्म होगी। फिर मैंने जो आयत पेश की है वो उसमें जो बात बढ़ गई आगे, अल्लाह ने फरमा दिया कि क़यामत के दिन तक यहूद व नसारा रहेंगे। अल्लाह ने फरमा दिया, मैंने नहीं। आयत में फिर अल्लाह ने एक अल्फाज आगे बयान किया कि मैंने मुकद्दर भी कर दिया साथ कि ऐसा ही होगा, कोई शक ही नहीं है। तो जो मेरी बात थी वो पूरी होगी कुरान के ज़रिए कि क्या इनके दरमियान क़यामत तक बुग़्ज़ भी रहेगा। ज़ाहिरी बात है, ये रहेंगे तो इनके दरमियान बुग़्ज़ और अदावत होगी, तो उनकी आयत जो है वो पीछे रहेगी। अब इनकी तीसरी आयत जो पेश कर रहे थे, जो मैंने बिल्कुल गौर नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस पे बात करूँ ताकि ये मान जाएँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वाली बात है वो आगे नहीं बढ़ सकी। जो मैंने आयत पेश की है वो क़यामत तक चली है। ये मैं थोड़ा सा आपको वाज़ेह कर दिया। जी मेरी आवाज़ आ रही थी कि नहीं? जी कौन मॉडरेट कर रहा है? अननोन भाई ने 3 मिनट लगाए ना, तो 3 मिनट अगर खामोशी भी रहेगी तो कोई मसला नहीं है। अच्छा तो गाली मुक गई है उस बेचारे को, किड़ा 3 मिनट की बोले। खामोशी के भी नंबर ये होते हैं। देखें कितनी फजूल बात इस इंसान ने की, और बेचारे को 3 मिनट की है। परसों तेरी हालत पता की सी, तो रोन वर्गा हो गया, तेरे को कोई जवाब नहीं सी है, मेरे को रिकॉर्डिंग पई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इसने इल्जाम लगा दिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी भी कर दी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक नई ज़बान सीख के आएंगे दुनिया को। ये देखें, इसलिए मैं कह रहा था वेस भाई आए वो साथ बता देते।